दुनिया कहाँ पहुँच गई। लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंट में भी एक इस जवान बच्चे की ज़िंदगी अगर आप देखो तो क्या है बोला। और मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, जल्दी शायद मैं भी मर जाऊंगा। मेरे कमांडर ने यही कहा है, मैं शायद ना जीऊँ। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, लड़ना, और या तो खुद मरूं या दूसरों को मारूं। मेरे को देख के काफ़ी इमोशनल सा हो गया। इसने अपना वो शेवरॉन उतार के दे दिया अपने कपड़ों पे से, कभी चॉकलेट दे रहा है कभी कुछ दे रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने प्यार देखा ही नहीं है। मतलब आज के दिन भी हम इंसान एक दूसरे को ऐसे मारने पे लगे रहेंगे तो क्या ही फायदा ही। दोस्तों ट्रेन स्टेशन अपन पहुंच गए थे, ट्रेन में बैठ चुका हूँ। ट्रेन चल भी पड़ी है लवीव के लिए, कीव से। और जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको कीव शहर में दिखाई कि भी कैसे बिल्डिंगें इतनी तबाह हो गई थी। जो भी अटैक्स हुए हैं कीव शहर के ऊपर या यूक्रेन में या फिर दोनों ही मुल्कों के बीच में, आपने देखा उस तबाही का नतीजा, उन अटैक्स का नतीजा शहरों में। जैसे कि एक वो यूके का एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर भी था, कितनी ज़्यादा वो बिल्डिंग भी तबाह हो चुकी थी। इसके अलावा जो मेन दफ्तर था, सरकारी दफ्तर था, उसके आसपास की लोगों के रहने के घर भी तबाह हो चुके थे। और इससे पहले कि अभी जो ट्रेन में मेरे साथ हुआ, इस सिलसिले पे मैं आऊँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यूक्रेन में जो नुकसान पहुंचा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए लगभग जो खर्चा आएगा वो 550 बिलियन डॉलर्स के करीब है। जी हाँ, 550 US बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है उसको दोबारा से बनाने में, जो भी इनकी रिसोर्सेज का नुकसान हो गया है, वो सब चीज़ें रिकवर करने के लिए, जो कि मुझे नहीं पता कब होगा कब नहीं। फिर भी बाकी वो सारे दृश्य देख के हम यहाँ ट्रेन स्टेशन में पहुँचे। हालांकि मैं पहले काफ़ी वॉर जोन्स में गया हूँ, मतलब अगर सीरिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे इधर से ज़्यादा बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी। पर ऑब्वियसली किसी की जान की कीमत हम कंपेयर नहीं कर सकते, सभी की जानें बराबर है, चाहे वो कहीं भी मर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो। तो अगर यहाँ भी जान जा रही है या फिर इनके पड़ोसी देश रशिया में भी जाने जा रही है तो जान जा रही है तो वो गलत है। मतलब आज के दिन भी हम इंसान एक दूसरे को ऐसे मारने पे लगे रहेंगे तो क्या ही फ़ायदा। इतनी सोच जो हमारी डेवलप हुई है, इतने साल जो हमने इनोवेशन की तरफ जो दी है। एनीवे, बाद में आके मैं रेल में बैठा। अब हालांकि मैं कीव शहर में जहाँ भी जगह जगह घूम रहा था, मुझे इनके सिपाही दिख ही रहे थे। कोई छुट्टी पे आया, कोई किसी वजह से, कोई ट्रेन स्टेशन जा रहा है, कोई कहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं आके इस ट्रेन में फाइनली चढ़ा तो रेल में मेरे बराबर वाली सीट पे जो इंसान बैठे थे, ऊपर वाली इस कुर्सी पे, ये भी यहाँ के एक फ़ौजी थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा। मैं बाहर निकल के और ट्रेन देखने लग गया, प्लेटफॉर्म देखने लग गया। लेकिन जब मैं सामान रखने बीच बीच में आ रहा था अपनी सीट पे, तो ये मेरे को देख के बहुत इच्छुक थे कि भी कौन हूँ मैं, यहाँ किस लिए आया हूँ। और इन्होंने खुद से ही, मतलब इन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती तो इन्होंने खुद से लिख के दिखाया कि भी मैं इनकी फ़ौज में हूँ और तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम कहाँ से हो, मेरे से कुछ सवाल जवाब करे। तो मैंने बताया कि मैं आया हूँ हिंदुस्तान से और घूमने आया हूँ। तो ये काफ़ी इच्छुक हो गए। तो मतलब ये जो फ़ौजी है छोटा ही है मेरे से तो उम्र में, मैंने उम्र पूछी बाद में, इसकी सिर्फ 21 साल है। तो ये भाई फिर मेरे को बताने लग गया कि भी मैं ऐसे ऐसे हूँ, अपनी कहानियाँ सुनाने लग गया, वो ट्रांसलेटर दिखा दिखा के। तो मैंने भी इससे पूछा, भाई तू कहाँ पे रहता है, भाई तू कहाँ जाने लग रहा है। तो इसने मुझे बताया कि मैं फ़ौज में तो हूँ लेकिन मेरा जो घर है वो दोनेत्स्क रीजन में है और वो इलाका बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। मेरा जो घर है वो भी हमारे विरोधी देश ने तबाह कर दिया है। मेरे पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरा एक भाई था, वो मेरे से 3 साल छोटा था, वो 18 साल का था और थोड़े दिन पहले इस जंग में वो मारा जा चुका है, उसको मार दिया गया, मतलब लड़ते लड़ते वो मर गया है। तो बोला और मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मरूंगा, जल्दी शायद मैं भी मर जाऊंगा। मेरे कमांडर ने यही कहा है कि मैं शायद ना जीऊँ। और अब जब मेरे को छुट्टी मिली है तो मुझे पता ही नहीं मैं जाऊंगा। तो मैं यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन में जा रहा हूँ, वेस्टर्न पार्ट में, लवीव की तरफ जिधर मैं जा रहा हूँ ट्रेन लेके। तो बोल रहे मैं भी उधर जा रहा हूँ और शायद कोई मकान ले लूँ किराए पे या कुछ भी। लेकिन मेरी 3 दिन की छुट्टी है तो मेरे पास कोई जगह भी नहीं है इन 3 दिनों के लिए जाने के लिए, क्योंकि जो मेरा घर था वो तो तबाह हो चुका है। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, लड़ना, और या तो खुद मरूँ या दूसरों को मारूँ। और साथ ही साथ फिर हम बैठे कई देर, बातें बढ़ती गई। अपने फ़ोन में मुझे तस्वीरें दिखाने लगे तरह तरह की, जो इन्होंने अपने दुश्मनों को मारा, जो इनके दुश्मनों ने इनको मारा, जो भी इनके फ़ोन में तस्वीरें थी, वीडियोस थी, वो मुझे दिखाने लगे। मतलब ऐसी चीज़ जो आपको और कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। मतलब इस भाई ने सारी चीज़ें अपने फ़ोन से खुद ही बना रखी थी। जब ये जंग के मैदान में है तो जब इनके कोई सैनिक मर गए या फिर विरोधी सैनिक मर गए, उनकी इन्होंने फ़ोन से बना ली, या फिर इसने कोई घर तबाह कर दिया, कोई भी बिल्डिंग तबाह कर दी, या फिर ये जो शब्द स्क्रीन पर लिखा आ रहा है
इसके ऊपर टांग के ये एक्सप्लोजिव भेज देते थे और वो एकदम से नीचे गिरता था और फट जाता था। मतलब जो इनके विरोधी देश है उनके जो भी ये होते थे वो फट जाते थे। और मतलब ये वही दिखा रहा था कि भी ये मैं कंट्रोल कर रहा था, इसे मैं उड़ा रहा था। ज़्यादा अंग्रेज़ी के शब्द मैं इसलिए नहीं बोल रहा ताकि आसपास के लोग समझे ना कि मैं किस बारे में बात करने लग रहा हूँ। और हालांकि इनके लिए ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, एक आम चीज़ हो चुकी है। हर रोज़ यही खबरें सुनते हैं यहाँ के लोग, हर रोज़ इर्द गिर्द इसी तरह के लोग दिखते हैं, सैनिक आ रहे हैं जा रहे हैं, फ़ौजी। हालांकि इनकी बहुत छोटी थी जो भी मिलिट्री थी, पर ये बढ़ती गई और लोग इसमें आते गए। भी ये देखो 21 साल का बेचारा जवान सा लड़का है, इसका मतलब खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने की उम्र सारी इस जंग में बीत गई। और अगर ये बच भी गया, मतलब इस जंग में मरता नहीं है, ज़िंदा भी रह गया, तो पूरी ज़िंदगी ये कितने ट्रॉमे के साथ ज़िंदगी जिएगा। मतलब देखो 20 साल की उम्र में आप क्या क्या चीज़ें देखने लग रहे हो, लोगों की लाशें, अपने दोस्तों की लाशें, विरोधियों की लाशें। उन लाशों को कोई उठाने भी नहीं आता क्योंकि कौन जाके वहाँ से लाशें उठाएगा। मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है ये इस उम्र में, जब ये शायद कहीं पढ़ रहा होता या फिर कुछ खेल रहा होता या दुनिया घूम रहा होता या अपने माँ बाप के साथ घर में रह रहा होता। और इस वक्त इसका छोटा भाई जो तो 17-18 साल में मर ही चुका है, ये भाई क्या ज़िंदगी देख रहा है आज के दिन, साल 2025 में। हाँ, अगर ये बात आज से 100 साल पुरानी होती, 80 साल पुरानी होती, वर्ल्ड वॉर 1-2 चल रहा होता तो बात अलग है, लेकिन 2025 चल रहा है भाई, दुनिया कहाँ पहुँच गई। लेकिन एक ऐसा कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट में भी एक इस जवान बच्चे की ज़िंदगी अगर आप देखो तो क्या है। और सेम ऐसा ही हाल सीमा के उस पार भी होएगा, बॉर्डर के उस पार भी होएगा। वहाँ भी कई ऐसी मतलब जवान जिंदगियाँ इन्हीं चीज़ों से जूझ रही होगी, इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई होंगी। तो देख के बड़ा बुरा लगता है। और ये चीज़ इमेजिन करना कि भी आज ये इंसान से मैं मिला हूँ, शायद इस इंसान से अगर मैं ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहूँ तो ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जबकि मेरे से उम्र में छोटा है, यूँ भी नहीं कि मेरे से कोई 70 साल बड़ा इंसान है जिससे आदमी सोच सके कि भी हाँ कोई नेचुरल डेथ मर जाएगा। पर कभी भी इस इंसान को गोली लगने से, बम लगने से, ग्रेनेड लगने से, किसी भी कारण से इस इंसान की या इसके साथ वालों की या इनके विरोधियों की, जो इस उम्र में लोग यार, इनकी जान जा सकती है। और ये सोचते हुए कि भी अभी तो ये इंसान मेरे बराबर वाली सीट पे। और हाँ, ट्रैवलिंग के दौरान हम इतने लोगों से मिलते हैं जिनसे मोस्टली लोगों से दोबारा मिलना नहीं होता, पर चांस तो होता है कि भी ठीक है उस इंसान का नंबर है, चलो उधर गए हैं उससे पूछ लेते हो, वहीं पे आ गए, या फिर आप किसी और देश में टकर जाते हो। पर इस केस में प्रोबेबिलिटी कभी भी ना मिलने की बहुत ज़्यादा है। बाकी मेरे को देख के काफ़ी इमोशनल सा हो गया। इसने अपना वो शेवरॉन उतार के दे दिया अपने कपड़ों पे से, और इसने मुझे बताया कि इस पर काफ़ी खून के निशान है मेरे साथियों के, और तरह तरह की चीज़ें दिखाई जो मैं दिखा नहीं सकता मेरे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें है वो सारी। मतलब मेरे को देख के ही ऐसा हो रहा था कि क्या देख लिया। मतलब मैं जिक्र भी नहीं कर सकता उन बातों का जो अगर मैं बोल लूँगा तो भी आपको शायद बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग लगेगी। पर वो सारी चीज़ें मैंने देखी। और इसने कभी चॉकलेट दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने प्यार देखा ही नहीं है, मतलब अफेक्शन देखी ही नहीं है जिस माहौल में रहने लग रहा है। और इसको मैंने थोड़ी सी अफेक्शन दिखाई तो ये इतना पिघल गया। मतलब यही इंसान जो इधर बैठा है राइफलें ले के लोगों के सिर में गोली मार रहा है, उनके टैंकों के ऊपर बम डाल के उन्हें मारने लग रहा है, बिल्डिंगें फोड़ने लग रहा है, ड्रोन उड़ा के पता नहीं क्या क्या करने लग रहा है। और अभी ये इंसान, मतलब इसने मुझे बोला कि भी तेरी याद में जब तक मैं जीऊँगा एटलीस्ट कोई मेमोरी होएगी मेरे पास, तो तू भी मुझे कोई चीज़ दे। तो मैं मेरे बैग में से निकाल के मैंने अपना भारतीय 200 रुपये का इसे नोट दिया। एक मैंने इसे इंडियन करेंसी का नोट दिया 200 रुपये का, और वो नोट मिलते ही इतना खुश हो गया। मतलब क्या ही बताऊँ यार, बहुत ही मतलब इंटेंस फीलिंग है, बहुत ही ओवरवेलमिंग सा माहौल है। इस रेल में मैंने सोचा था बैठते ही रेल में सोता हो जाऊँगा, पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को। क्या क्या चल रहा है यार दुनिया में आज के दिन भी। Okay, good.
बनाने वाला है और चादर वदर अपनी समेट दी। यहाँ चादर जमा करानी होती है समेट के, और ये गद्दे फोल्ड करके रखने होते हैं जो मैंने कर दिया। बस 10 मिनट में स्टेशन आ जाएगा। फौजी भाई अपना यहीं खड़ा है। Where should we take the picture? लवीव के ट्रेन स्टेशन उतर गया हूँ दोस्तों, और ट्रेन से उतरते ही आपने देखा कैसे ही सारे सैनिक अपने परिवारों से मिल रहे थे। उनके घर वाले उन्हें लेने आए थे जो छुट्टी पे आए थे, और सभी को मैंने अलविदा कहा। सभी का मतलब वो जो सैनिक था जिसके साथ मैं था उसने अपने सारे फौजी दोस्त बुला लिए, उनको बताया कि भाई आया हुआ इंडिया से। सभी ने मेरे से बात करी इतने अच्छे से, मतलब ट्रांसलेट यूज़ कर करके ही। हालांकि इंग्लिश तो आती नहीं थी उन्हें, पर फिर भी किसी तरह ट्रांसलेट यूज़ करके हमने बात करी। वो सारे सैनिक खड़े हो गए, आपस में सिगरेट पीने लगे, मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया। और मतलब सभी इतने एक्साइटेड से थे जिनके परिवार नहीं आए थे, जो भी फौजी जिन्हें आगे जाना था या फिर जिनके परिवार यहाँ पे नहीं थे। और उस लड़के के जो दोस्त थे वो मेरे साथ में मतलब खड़े हो गए, सभी आपस में बात कर रहे थे। मैं उनके बराबर में खड़ा हूँ, इशारों में बातें चल रही थी। वो मतलब ट्रांसलेट से करके मुझे दिखाने लग रहे थे कुछ ना कुछ, मैं अपनी बातें उन्हें बता रहा था। वो सभी लोग मतलब आपस में सिगरेट पीते रहे, मुझे भी सिगरेट ऑफर करी कि भी ले पी हमारे साथ। तो हालांकि मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ इसलिए मैंने मना कर दिया, पर सभी ऐसे गोला सा बना के घेरा बना के खड़े रहे स्टेशन पे, कुछ ना कुछ बातें चलती रही। और मतलब मैंने यही मैसेज दिया कि भी उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब मैं यूक्रेन में आऊँगा तो ये जंग ना चल रही हो और जल्दी ही पीस प्रिवेल करे, और अगली बारी जब मैं इधर आऊँगा तो हम लोगों को अपनी जान की परवाह ना करनी पड़े। और अंत में ही मतलब मैंने यही मैसेज दिया कि भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जी सकोगे जल्दी ही। और इसी के साथ मैंने उन्हें कहा द्याकुयू इदू प्रोबेचेनिया। आई नो मैंने गलत प्रोनाउंस करा है, बट इट ट्रांसलेट्स टू थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।